दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त दीपक जायसवाल और इस वीडियो में हम आपके एमपी बोर्ड के 10th के इंग्लिश का सॉल्यूशन देखेंगे, जो कि क्वेश्चन बैंक हम आपकी कंप्लीट कर रहे हैं। 12th वाले हैं तो 12th वाले भी ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि इसमें जो भी हम फिल इन द ब्लैंक्स या फिर आपके डुएस डायरेक्टेड करेंगे इन वीडियोज़ में, वो सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रामर एक ही होती है तो सेंटेंस आपके आगे पीछे हो सकते हैं। तो यहाँ पर अभी तो हम आपके फिल इन द ब्लैंक्स देख रहे हैं ग्रामेटिकली, और अभी हम जो स्टार्ट करेंगे वो आपका रहेगा इसमें क्वेश्चन 7 का पार्ट बी, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग करेक्ट ऑप्शन, यानी कि आपको सही ऑप्शन चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। और पहले भी हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट किए हैं, जो कि 20 तक यानी इसके पहले के जो फिल इन द ब्लैंक्स उनमें हमने कंप्लीट किए हैं। आपको आई बटन में या फिर वीडियो के एंड में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे आपके, जो हम कवर करने वाले 21 से लेकर 45 तक, यानी कि हम इसमें 45 फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान देखेंगे, जिसमें हम आपके डिटरमाइनर, मॉडल्स, आर्टिकल, जो भी आपका ग्रामेटिकल पूछा जाता है फिल इन द ब्लैंक्स में, वो हम कंप्लीट करेंगे। ये ग्रामर का आपका पार्ट 3 है। पार्ट 1, 2 जैसा कि मैंने कहा है आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, और वीडियो पसंद आए तो फिर लाइक करके जरूर जाइएगा, साथ में इनको शेयर करना ना भूलें। तो यहाँ पर देखिए, पहला है आपका यानी 21 नंबर का, आई डोंट नो ही विल कम आर नॉट। यहाँ पर आपके पास है वेदर और वाट। यहाँ पर अर्थ है इसका कि मैं नहीं जानता कि वह आएगी या नहीं। मैंने क्या कहा? मैं नहीं जानता वह आएगी या नहीं। तो बीच में मुझे ऐसा बोलना पड़ेगा कि आई डोंट नो, मैं नहीं जानता कि वह आएगी या नहीं, है ना, ऐसा ही बोलूँगा। यहाँ पर यदि मैं वाट लगा दूँगा यहाँ बीच में, तो इसका अर्थ हो जाएगा मैं नहीं जानता क्या वह आएगी या नहीं। तो क्या वाली बात तो यहाँ पर हो नहीं रही है, मैं नहीं जानता कि वह आएगी या नहीं। इस तरीके से सही रहेगा। तो वेदर या इफ़ यहाँ पर होता है तो हम यहाँ पर वेदर लगाएंगे, वेदर इसका सही रहेगा। इफ़ होता तो इफ़ भी यहाँ पर आ जाता। तो ये आपका आंसर हो गया। अगला देखते हैं 22, आई कम इन सर। ये तो हमेशा आप बोलते हैं जब भी आप क्लास में इंटर करते हैं, मे आई कम इन सर, है ना। हालांकि आपको भले ही आधे को पता नहीं होगा कि आप डायरेक्ट यूँ बोलते थे कि मैं कम इन सर, यानी कमिंग सर बोलते थे आई एन जी लगाकर, तो वो थोड़ा गलत होता। तो होता ऐसा है कि मे आई कम इन सर। और यहाँ पर जब भी आप परमिशन लेते हैं तब मे का उपयोग करते हो, जब परमिशन देते हैं तब आप कैन मॉडल का उपयोग करते हैं। तो ये आपका सही रहेगा। अगला देखिए, ही इज़ ऑनेस्ट मैन, वह एक ईमानदार व्यक्ति है। तो यहाँ पर एच देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये आपका कॉन्सोनेंट है इंग्लिश लेटर्स का, लेकिन यदि देखा जाए तो हम इसको ऑनेस्ट पढ़ेंगे, यानी कि उच्चारण करेंगे तो हिंदी के जो वर्णमाला है उसका आ हम उच्चारण करते हैं, ऑनेस्ट बड़ा वाला है। तो इसलिए स्वर आता है तो स्वर के सामने हमेशा आर्टिकल एन आता है, मतलब उच्चारण स्वर का यदि होता है तो आपको आर्टिकल कौन सा लगाना होता है? एन लगाना होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? एन, ऑनेस्ट मैन, है ना। एज को ना देखें आप, क्योंकि हम इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन के द्वारा नहीं आर्टिकल को लगाते हैं, हिंदी वर्णमाला के अक्षरों के उच्चारण के अनुसार हम आर्टिकल को लगाते हैं। अगला है 24 नंबर का, द स्टूडेंट सेड, विद्यार्थी कहता है सर आई ड्रिंक सम वाटर प्लीज़, क्या मैं कुछ पानी पी सकता हूँ कृपया। मतलब बहुत ही पोलाइटनेस तरीके से यहाँ पर परमिशन ले रहा है, और परमिशन लेने के लिए हमेशा मे का उपयोग करते हैं, अभी मैंने बताया, और देने के लिए कैन का। तो यहाँ पर सर मे आई ड्रिंक सम वाटर वैसा ही है जैसा कि मे आई कम इन बोलते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका मे। अगला है 25 नंबर का, ही वाज एब्सेंट, वह अनुपस्थित था। ही वाज सिक, वह बीमार था। वह अनुपस्थित था जबकि वह बीमार था। यहाँ देखिए, जबकि वह बीमार था, क्योंकि वह बीमार था, दौरान वह बीमार था। वह एब्सेंट था, वह अनुपस्थित था जबकि वह बीमार था। वह अनुपस्थित था क्योंकि वह बीमार था, और वह अनुपस्थित था दौरान वह बीमार था। तो सही क्या लग रहा है आपको पढ़ने में? वह एब्सेंट था क्योंकि वह बीमार था। तो क्योंकि वाला अर्थ आपका दे रहा है बिकॉज। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? बिकॉज आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये आप देखिए, इसका आंसर हो जाएगा बिकॉज। अगला फिल इन द ब्लैंक्स आपका 26 नंबर का, यू हैव टू वेट द सिग्नल इज़ ग्रीन, तुम्हें इंतज़ार करना है जब तक कि सिग्नल हरा नहीं हो जाता। मैंने क्या कहा? जब तक कि। तो यहाँ पर देखिए, अनटिल का मतलब क्या होता है? अनटिल का मतलब होता है जब तक, ड्यूरिंग मतलब दौरान, और व्हाइल मतलब जबकि। अब यहाँ पर जब आप इसको पुट करके देखेंगे तो जैसा मैं बोल रहा हूँ कि यू हैव टू वेट द सिग्नल इज़ ग्रीन, मतलब सिग्नल के हरे होने तक तुम्हें वेट करना है, यानी जब तक सिग्नल हरा नहीं हो जाता तब तक तुम्हें वेट करना है, या फिर तुम्हें इंतज़ार करना है जब तक सिग्नल हरा नहीं हो जाता। तो जब तक वाला एक ही यहाँ पर अनटिल, तो सही आंसर आपका हो जाएगा अनटिल।
यदि आपको डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि सर हमें तो ये पता है और आपने तो ये बता दिया, तो मैं आपको अगले वीडियो में कवर कर दूंगा वो चीज़ें कि ऐसा क्यों आएगा, है ना। क्योंकि मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल सही बता रहा हूँ, और फिर भी यदि डाउट है तो पूछना बनता है आपका, तो कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा, है ना। यहाँ पर देखिए 27 नंबर का, डिस्ट्रीब्यूट द मनी, यानी कि पैसों को या धन को बांट दो राम और श्याम में। राम और श्याम दो व्यक्ति है, और दो के लिए हमेशा हम बिटवीन का उपयोग करते हैं प्रीपोजिशन, और जब दो से अधिक की बात होती है तब अमंग का उपयोग करते हैं। याद रखिएगा, दो से ज़्यादा की बात होती है तब अमंग, और दो की बात होती है तो दो के लिए, दो के बीच की बात होती है तो बिटवीन लगाते हैं। दोनों का मतलब के बीच में होता है, पर लगाना कब है अभी मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका बिटवीन, क्योंकि राम और श्याम दो ही व्यक्ति हैं। ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर द बस मॉर्निंग, वह इंतज़ार कर रही है बस का, कब से, सुबह से। तो यहाँ पर सिंस और फार है, तो फार जो आपका लगता है, ये लगता है आपका जब अनिश्चित समय हो तब के लिए, और जब निश्चित समय की हम बात करते हैं जैसे कि 1994 से, जनवरी से, है ना, उसके बाद में संडे, सैटरडे, मंडे, तो ये सब आपके नाम होते हैं या टाइम के, जो हम बोलते हैं कि वह यहाँ पर 1994 से पढ़ा रहा है, 1996 से पढ़ा रहा है, तो ये फिक्स टाइम है। तब हम क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं, यानी कि आपका जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है उसके लिए हम सिंस लगाते हैं, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए यानी कि अनिश्चित समय के लिए हम फार लगाते हैं। तो मॉर्निंग, इवनिंग, इनके लिए हम क्या लगाते हैं, ये निश्चित समय है आपका, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इसके लिए हम लगाएंगे सिंस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग। और यदि बात ऐसी होती है कि वह 2 घंटे से इंतजार कर रहा है, 2 महीने से इंतजार कर रहा है, 4 साल से इंतजार कर रहा है, तो ये समय ऐसा है कि हम डिफाइन नहीं कर सकते कि कौन से 4 साल, कौन से 2 घंटे, कौन से 4 घंटे, तब हम यहाँ पर 4 लगा देते हैं। चलिए अगला 29 नंबर का, मोहन मीट हिज फ्रेंड, मोहन उसके दोस्त से मिला, ही वाज ऑन हॉलीडे, जब वह छुट्टियों पर था। दौरान, ड्यूरिंग मतलब आपका हो गया दौरान, वाइल का मतलब जबकि, और सिंस मतलब क्योंकि। तो मोहन अपने दोस्त से मिला, मोहन मेट हिज फ्रेंड वाइल ही वाज ऑन हॉलीडे। यहाँ पर वाइल आएगा, ड्यूरिंग नहीं आएगा, और ऐसा इसलिए होगा, दोनों का मतलब तो यहाँ पर जबकि होता है, लेकिन ड्यूरिंग इसलिए नहीं आएगा कि ड्यूरिंग के बाद जस्ट बाद नाउन आती है, और यहाँ पर ही वाज ऑन हॉलीडे एक पूरा सेंटेंस है, यहाँ पर ये पूरा सेंटेंस है, ही वाज ऑन हॉलीडे, तो यहाँ पर आपका वाइल आ जाएगा। यदि यहाँ पर फिल्म होता, मूवी होता, बोतल होता, इसका मतलब फैन होता, या कोई भी नाउन का नाम होता, तब उसके आगे ड्यूरिंग आ जाता है। लेकिन कोई पूरा सेंटेंस आता है या फिर वर्ब के साथ आईएनजी वाला फॉर्म आता है, तब उसके पहले वाइल आता है। तो मोहन उसके दोस्त से मिला जबकि वह छुट्टियों पर था, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा वाइल, ठीक है। और सिंस वाले क्योंकि होता है, उसका अर्थ यहाँ पर हो नहीं रहा, और ड्यूरिंग और वाइल में आपको कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ड्यूरिंग के बाद हमेशा नाउन आएगी, यहाँ पर नाउन नहीं है, इसलिए यहाँ पर वाइल आएगा। अगला है 30 नंबर का आपका, आई कुड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, मैं कल स्कूल नहीं जा सका, आई वाज नॉट वेल, मैं ठीक नहीं था। तो हम इस तरह से बोलेंगे इसको, सेंटेंस को, कि मैं कल स्कूल नहीं जा सका क्योंकि मैं ठीक नहीं था। तो यहाँ पर क्योंकि वाला अर्थ देखिए, बिकॉज मतलब क्योंकि होता है, अनटिल का मतलब होता है आपका जब तक, और अनलेस मतलब यदि नहीं। तो सिंपल सी बात है, दोनों तो आएंगे नहीं, क्योंकि वाला अर्थ सिर्फ बिकॉज दे रहा है, तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा आपका, बिकॉज। तो ये बिकॉज वाला आंसर आपका सही हो जाएगा इसमें, जो कि इस तरीके से है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 31, दिव्या वांटेड टू नो, दिव्या जानना चाहती है, सी वाज डूइंग, वह क्या कर रही है, वह क्या कर रही थी। सी वाज डूइंग मतलब वह क्या कर रही थी। तो यहाँ पर देखिए, दिव्या जानना चाहती है, वह क्या कर रही थी, क्या वह कर रही थी, बात एक ही है। तो यहाँ पर आपके पास वेयर, वाट या वाइल। अब यहाँ पर वह क्या कर रही है, तो क्या के लिए वाट एकमात्र यहाँ पर एक ऐसा वर्ड दिया हुआ है जो क्या का अर्थ निकाल रहा है। बाकी वेयर मतलब कहाँ, जबकि। तो देखिए अर्थ तो हो ही रहा यहाँ पर कि दिव्या जानना चाहती है, जबकि वह क्या कर रही है। तो दिव्या जानना चाहती है कहाँ, वह क्या कर रही है। और दिव्या जानना चाहती है क्या वह कर रही है, तो क्या यहाँ पर सूटेबल, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाट आ जाएगा। हर फादर इज MLA, यहाँ पर मैं जब बोल रहा हूँ MLA, यानी एम का उच्चारण में क्या बोल रहा हूँ, ए, मतलब हिंदी की वर्णमाला का ए बोल रहा हूँ मैं, मतलब उच्चारण हिंदी का हो रहा है, वर्णमाला के स्वर का। तो स्वर का जब उच्चारण होता है तब आर्टिकल कौन सा आता है आपका, एन आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा MLA। 33 नंबर का आपका, डिस्ट्रीब्यूट दी स्वीट्स, यानी कि इन मिठाइयों को बांट दो द चिल्ड्रन, बच्चों में या बच्चों के बीच में।
अब बच्चे कितने होते हैं, एक होते हैं, दो होते हैं, तीन होते हैं। एक से ज़्यादा की बात 2 चिल्ड्रंस होता तो 2 के नाम होते हैं, एक होता तो एक बच्चा बताता वो 10 चिल्ड्रन है मतलब बहुत सारे बच्चे हैं। तो इसीलिए जब हम 2 से ज़्यादा की बात करते हैं, उनके बीच की बात करते हैं, तब क्या आता है, अमंग आता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। अब यहाँ पर बिटवीन नहीं आया क्योंकि यहाँ सीता गीता नहीं है, राम श्याम नहीं है, यहाँ पर बच्चे हैं और बच्चे 2 से ज़्यादा होते हैं, है ना। तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूट दी स्वीट्स, इन मिठाइयों को बच्चों में बांट दो। तो बच्चे 2 से ज़्यादा ही है तभी मिठाइयों को बांटना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अमंग। अगला है आपका 34 नंबर का, द स्टूडेंट हैज़ बीन सफरिंग फ्राम फीवर। यहाँ पर देखिए आपका जो टेंस है, विद्यार्थी जो है वो बुखार से पीड़ित है 3 दिनों से, ठीक है। तो यहाँ पर हैज़ बीन है यानी कि ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का एग्जाम्पल है, उसमें सिंस फार हमें लगाना होता है, फ्राम का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, तो ये तो हट ही आएगा। अब मैंने अभी आपको बताया था कि जब टाइम आपका अनिश्चित हो यानी कि पीरियड ऑफ टाइम हो यानी उसमें समय की अवधि हो, तो 3 दिन में 3 दिन होते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, और यहाँ पर समय की अवधि हमें दिख रही है और ये एक अनिश्चित समय है। कौन से 3 दिन से बीमार है नहीं पता, तो ऐसे में आपका फार आएगा। और जब आपका समय निश्चित है, पॉइंट ऑफ टाइम है और आपको पता है कि हाँ कब से बात की जा रही है, निश्चित समय की बात की जा रही है, तब सिंस आता है। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 दिन की बात हो रही है, 3 दिन कौन से हमें नहीं पता, कौन से महीने के कौन से साल के हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका फार। द स्टूडेंट हैज़ बीन सफरिंग फ्राम फीवर फॉर 3 डेज़। अगला है आपका 35 नंबर का, वी गो टू स्कूल ऑन टाइम। हमें स्कूल मतलब यदि हम कैन लगाते हैं यहाँ पर, तो वी कैन यानी कि हम स्कूल टाइम पर जा सकते हैं, और मस्ट लगाएंगे तो हमें स्कूल टाइम से ज़रूर जाना चाहिए या जाना चाहिए। तो ज़्यादा सही क्या लग रहा है कि हमें टाइम से स्कूल जाना चाहिए या फिर समय से स्कूल जाना चाहिए। तो मस्ट यहाँ पर सही रहेगा, हम समय पर स्कूल जा सकते हैं, ये यहाँ पर सूटेबल नहीं है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मस्ट, ठीक है। अगला देखते हैं 36 नंबर का आपका, ही इज़ टू बाय अ कार नेक्स्ट मंथ। ही इज़ यानी कि आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, और जो भी इसके बाद वर्ब आएगी, वर्ब के साथ ING आएगा, तो यहाँ पर आपका गोइंग जो है वो सही हो जाएगा क्योंकि ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। अब यदि यहाँ गोइंग होता और टू के बाद बाय नहीं होता और यहाँ पर बाय, बाइंग, बाइड ऐसा कुछ होता, तो यहाँ पर टू बाय आता, क्योंकि टू इन्फिनेटिव के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जो कि यहाँ लगी हुई है। 2 वर्ब कभी भी ING के साथ एक साथ नहीं आती, उनके बीच में प्रीपोजिशन टू आता ही है, और टू प्रीपोजिशन आएगा तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेकिन हमें तो यहाँ पूछा है, तो यहाँ पर इज है हेल्पिंग वर्ब यानी कंटिन्यूस का है, तो वर्ब के बाद अब ING आएगा, तो वर्ब रही आपकी गो और उसमें हमने लगा दिया ING, तो सही हो जाएगा आपका गोइंग। अगला है 37 नंबर का, द स्नेक ही वाज अफ्रेड। सी है, सा है और सिंग है, यानी कि सांप को देखकर वह डर गया, ठीक है। तो जब भी अब हमारे पास ये तीनों तो वर्ब है, और जब भी हम वर्ब को स्टार्टिंग में लगाते हैं तो उसमें ING लगा देते हैं, जिससे कि वह एक सब्जेक्ट या फिर नाउन का काम करता है। और यदि हम डायरेक्ट सी और सा यहाँ पर लगा देंगे तो ग्रामर के हिसाब से गलत हो जाएगा। और यहाँ पर सी यानी कि वर्ब में ING लगाकर हम इसमें नाउन बना देंगे इसको, यानी यहाँ पर एक सब्जेक्ट रह जाएगा कि सांप को देखकर, है ना। तो और यहाँ पर ये जीरण कहलाता है, और जब टू के बाद बाय आता है तब यहाँ पर इन्फिनेटिव कहलाता है। तो मैं चाहूँ तो यहाँ पर 2C भी लगा सकता हूँ, लेकिन मुझे 2C दिया ही नहीं है, इसलिए मैं हमेशा अब क्या करूँगा, यहाँ पर सिंग जो है इसको आगे लगा दूँगा। सिंग द स्नेक, यहाँ पर जीरण हो जाएगा और एक सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, तो इसलिए यहाँ पर सिंग सही होगा। अगला है 38 नंबर का, यू आर सिटिंग। देखिए अब तो पता ही आपको, सीता और गीता 2 है, 2 के बीच में क्या लगाते हैं सभी जानते हैं आप, बिटवीन आ जाएगा। अगला है ही इज़ नॉट सूटेबल, वह उपयुक्त नहीं है इस पद के लिए, इस पोस्ट के लिए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इस पोस्ट के लिए वह सूटेबल नहीं है, उपयुक्त व्यक्ति नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा के लिए। कौन, टू मतलब को या से, 8 मतलब पर, और फार मतलब के लिए। तो इस पोस्ट के लिए उपयोगी नहीं है, मैं के लिए बोल रहा हूँ, तो के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पर फार। अगला है 40 नंबर का, मिस्टर शर्मा इज अ रिच पर्सन। मिस्टर शर्मा जो है वो अमीर व्यक्ति है। अब देखिए बट मतलब परंतु होता है, परंतु वह खुश नहीं है। एन मतलब और होता है, और वह खुश नहीं है, और आर मतलब या होता है, या वो खुश नहीं है। तो मिस्टर शर्मा एक अमीर व्यक्ति है परंतु वह खुश नहीं, यह सही रहेगा। हम यही तो बोलते हैं वह बहुत अमीर है पर खुश ही नहीं है, किस काम के वजह से, तो परंतु ही बोलते हैं हम बीच में, तो यहाँ पर बट आपका लग जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं फटाफट आपका 41 नंबर का, आई कुड नॉट वॉच द होल मूवी। मैं पूरी मूवी या फिल्म नहीं देख सका। आई फेल स्लीप द फिल्म, यानी कि मैं फिल्म के दौरान सो गया। यहाँ पर आपका पूछा है वाइल और ड्यूरिंग। मैंने आपको कहा था कि जब
ड्यूरिंग के बाद कोई नाउन आता है, मतलब नाउन के पहले कोई रिक्त स्थान है तो हम ड्यूरिंग लगाएंगे, और वाइल हम जब लगाएंगे जब पूरा सेंटेंस हो या फिर उसके बाद वर्ब दी गई हो। तो यहाँ पर आप देखिए द फिल्म में क्या है, नाउन है, तो नाउन के पहले क्या आता है, ड्यूरिंग आता है। दोनों का अर्थ होता है क्या, जबकि, और हमें यहाँ पर जबकि ही भरना है। तो आप सोचें कि दोनों का अर्थ सेम हो रहा है तो क्या आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, ड्यूरिंग आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर द फिल्म क्या है, नाउन है, और नाउन के पहले हमेशा ड्यूरिंग आता है, दौरान, क्योंकि यहाँ पर एक ड्यूरेशन है। पिक्चर आपकी 2-3 घंटे ही होती है, तो एक फिक्स टाइम है, नहीं है, टाइम है यहाँ पर कि हाँ इस दौरान, मूवी के दौरान, तो यहाँ पर ड्यूरिंग आ जाएगा। दौरान या टाइम मत याद रखिए आप, यहाँ पर नाउन है, नाउन के पहले ड्यूरिंग आ जाएगा। अगर यहाँ पर वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म होता तो वाइल आता, और यदि पूरा सेंटेंस भी होता है इसके बाद में तो यहाँ पर वाइल आता। तो अभी यहाँ पर क्या आ जाएगा, ड्यूरिंग। अगला है आपका इंडिया वाज नॉट इंडिपेंडेंट 15 अगस्त 1947 अंटिल, यानी जब तक, और बिकॉज मतलब क्योंकि, भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था क्योंकि 15 अगस्त 1947, या फिर जब तक 15 अगस्त 1947 नहीं आया। तो यही रहेगा कि भारत जब तक आज़ाद नहीं हुआ था, यानी भारत 15 अगस्त 1947 तक आज़ाद नहीं हुआ था। तो यहाँ पर जब तक वाला मीनिंग आएगा कि इंडिया वाज नॉट इंडिपेंडेंट, यानी कि भारत जो है वो स्वतंत्र नहीं था जब तक 15 अगस्त 1947 नहीं आया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, अंटिल आ जाएगा, क्योंकि तो आएगा ही नहीं, जब तक वाली बात हो रही है, यानी कि 15 अगस्त 1947 तक भारत इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र नहीं था। मोहन मेट हिज फ्रेंड, ये फिर से आ गया डबल से, लेकिन 43 नंबर का आपका रिक्त स्थान आप पूछते, इसीलिए यहाँ पर वाइल आ जाएगा। हमने इसको पहले कवर कर लिया, लेकिन आपकी क्वेश्चन बैंक में डबल से दिया हुआ है। 2 आवर्स हैव पास्ड, 2 घंटे बीत चुके हैं, यू टुक मेडिसिन, जब तुमने दवाई ली थी। तो यहाँ पर सिंस और फार है, तो 2 घंटे बीत चुके हैं जब से तुमने दवाई ली है, या कि दवाई लिए हुए तुम्हें 2 घंटे बीत चुके हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा सिंस। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सिंस सही रहेगा, फार नहीं आएगा। यहाँ पर सिंस और फार वाला वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं लग रहा है जो आप टेंस में लगाते हैं कि पीरियड ऑफ टाइम है या फिर आपका पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित अनिश्चित समय। यहाँ पर अर्थ के हिसाब से प्रिपोजिशन लग रहा है कि 2 घंटे हो चुके हैं, या फिर दवाई लिए हुए तुम्हें 2 घंटे हो चुके हैं, तो यहाँ पर सिंस आ जाएगा। 2 आवर हैव पास्ड, 2 घंटे बीत चुके हैं, सिंस यू टुक मेडिसिन, जब से तुमने दवाई ली थी उसके बाद से 2 घंटे बीत चुके हैं। चलिए, ही वाज एब्सेंट, वह अनुपस्थित था, क्योंकि या जब तक, क्योंकि वह बीमार था, तो क्योंकि के लिए बिकॉज आएगा, और जब तक के लिए क्या आ जाएगा, जब तक के लिए अंटिल। तो जब तक वाला अर्थ तो हमें लगाना ही नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, बिकॉज। ही वाज एब्सेंट बिकॉज ही वाज सिक, वह अनुपस्थित था क्योंकि वह बीमार था। जब तक वह बीमार था ये तो बात रहेगी नहीं, तो अंटिल नहीं आएगा। तो दोस्तों ये आपके 17 मिनट में हमने कर लिया आपके 25 फिल इन द ब्लैंक्स। आई होप आप सभी को वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अब थोड़ा सा आप रुक जाइए, वीडियो को आप लाइक और शेयर कर दीजिए आपको पसंद आया हो तो। यदि आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं @दीपक जायसवाल 970 पर, और कोई सवाल हो तो आप डायरेक्टली मुझसे वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और अपने एग्ज़ाम के लिए हमेशा प्रिपेयर रहिएगा। घर रहें, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।